आपने नारकोटिक्स की बात करी, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात करी, आपने वेपन ट्रैफिकिंग की भी बात करी कि किस तरह से टेररिज्म की आड़ में ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात जो इन आतंकवादी जो हमला हुआ है इसने एक और चीज़ पर हाईलाइट किया है। एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि दे वर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ सिमरिंग टू हैपन इन इंडिया। वो एक ऐसे मोमेंट का भी वेट करते इन चीज़ों के साथ साथ कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड या पोलराइजेशन करने में वो सक्षम रहें। और वक्फ का कानून आते ही अपने देखिए हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। मैं कहती हूँ कि हम उसको ऐसे कंपेयर करते हैं, एक घर है उसमें अलग अलग सबकी ओपिनियन है, सबको अपना अपना हक है कि अपनी अपनी चीज़ें सामने रखें, डिस्कशन होंगी, बातें होंगी, किसी की बात मानी जाएगी, किसी की बात नहीं मानी जाएगी, वो अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन एक आउटसाइडर वेट करे कि कैसे इनके घर में थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे हों तो वो मेरे लिए एक एक्यूरेट मोमेंट होगा कि मैं उन पर हमला करूं, क्योंकि वो मेरे लिए आसान होगा। तो इस बार इन्होंने अच्छी तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है हिंदू मुसलमान मुद्दे की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक पूरे गेम प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि उनके जो स्ट्रैटेजिक या टैक्टिकल एडवांटेजेस में से ये शायद एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज वो लेना चाहते थे कि जिस तरीके से उन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, वो सोचने से भी सुन्न हो जाता है। उन्होंने क्या सोचा, इस तरीके से करने के बाद ये बात इतनी फैलेगी हमारे समाज में कि हमारे समाज में जो दो मेन हमारे वासिंदे हैं, हिंदू एंड मुसलमान, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। और उनका एम था कि इंडिया में एक अनरेस्ट पैदा करना। लेकिन मैं आपको ये चीज मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये वाला जो एम है उनका बिल्कुल उल्टा पड़ा। पिछले 4 दशक में कश्मीरी या कश्मीर की आवाम ने जिस तरीके से वो आज आवाज उठा रहा है टेररिज्म के खिलाफ, पाकिस्तानी के खिलाफ, कभी नहीं उठा, चाहे वो डर से हो, चाहे और किसी कारण से हो। आज पूरा कश्मीर इज रैलिड बिहाइंड इंडिया, इंडियन फोर्सेस, एंड वो लोग उन्होंने देखा है कि ये किस तरीके से आकर के ये हमारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनका स्ट्रेटेजिक एम था वो एडवांटेज इंडिया हो गया है। और ये मैं पूरे भारतवासियों को कहूँगा कि प्लीज़ आप इसको समझें। उसका एम था हमारे को अनरेस्ट करना, उसका एम था कि इंडियन मुस्लिम्स के अंदर एक ऐसी घृणा भर देना कि वो हमारे ही देश के खिलाफ हो जाए, अपना ही आदमी अपने ही देश के खिलाफ हो जाए। वो हुआ नहीं। और ये जो एडवांटेज है हमको उस पे काम करना है। आज कश्मीर हमारे साथ है। 1947 में जब रजाकार आए थे उस टाइम पे पूरा कश्मीर हमारे साथ खड़ा था। कश्मीरियों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलके लड़ाई लड़ी, हमको इतिहास पता है। और आज फिर वही एक सिचुएशन आया है, आज पूरा कश्मीर हमारे साथ खड़ा है। मगर ब्रिगेडियर गांगुली, अभी कुछ वीडियोस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसे भी एक युवाओं का, यंगस्टर्स का एक ऐसा ग्रुप है या एक ऐसा सेक्शन है जो कि अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करता है मेन भारत से। वो अपने आप को भारत का हिस्सा कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्या ये वही युवा हैं जिनको रेडिकलाइज करना सबसे ज़्यादा आसान है? एग्जैक्टली। जब मैंने कहा कि पूरा कश्मीर आज हमारे साथ खड़ा है, उसके साथ ये तबका भी है जो कुछ युवक हैं या कुछ युवतियां हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जो कि अभी भी ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हैं। हमारे को डी रेडिकलाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम करना है। और ये डी रेडिकलाइजेशन हमको गली में, घरों तक ले जाना है। हमको उनको बताना है कि आज कश्मीर के अंदर हमारे पड़ोसी देश का क्या सिनिस्टर डिज़ाइन है। और इसके लिए हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड
सिस्टम बनाना है कि आने वाले, शायद हमको इसमें टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल इट विल हैपन इन अ जिफी, बट टाइम लगेगा, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन हमको बहुत अच्छी तरह करना है, ताकि ये जो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हु आर स्टिल रेडिकलाइज्ड, उनको हम वापस ला सकें। देखिए, ये अटैक होने के बाद एडवांटेज पाकिस्तान या एडवांटेज टेररिज्म अगर कहूँ, 2-3 हुए। सबसे पहला कि आज कश्मीर से जो टूरिज्म है वो अचानक उस पे एक विराम चिन्ह और प्रश्न चिन्ह लग गया है। आपको पता होगा 98% ऑफ द टूरिस्ट दे हैव लेफ्ट कश्मीर। सिर्फ कश्मीर नहीं, मैं कल की बात कह रहा हूँ, मेरे एक मित्र जो वैष्णो देवी में गए थे, उन्होंने मेरे को बोला, भाई वैष्णो देवी में लोग बाग है ही नहीं, मे बी 2 या 3% लोग हैं, बाकी वैष्णो देवी में लोग हैं ही नहीं। ये नेचुरल है। एक भय जो मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में, डर का माहौल, भय का माहौल, वही एक एग्जैक्टली हमको यहाँ से रिवर्स करना है स्मृति जी। हमारे को कश्मीर को इस तरीके से, पुख्ता तरीके से हमारी सिक्योरिटी लगानी है ताकि इस भय को हम जल्द से जल्द खत्म कर सकें। और एज एन इंडियन मैं पूरे देशवासियों को ये मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक सीख हुई। ये जो हमारे पीछे से छुरा घोंपा गया, ये हमारे लिए एक सीख हुई, ये हमारे लिए एक लेसन्स लर्न है। इस तरीके से अभी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा कि आप देखिएगा कि ऐसी हीनियस घटना और वो लोग नहीं कर पाएंगे। हैविंग सेड सो, हमको कंप्लिसेंट नहीं होना है। कंप्लिसेंसी इज एब्सोल्युटली डेंजरस इन दिस काइंड ऑफ, अगर वो ये नहीं करे वो और कुछ करेगा। तो हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनको ये सोचते रहना चाहिए, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, राजस्थान में, गुजरात में, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, कि वो हमारे स्टेट में क्या कर सकते हैं और हमको उनसे एक स्टेप आगे रहना है। और वो सुरक्षा तंत्रों को आपस में जो मेलजोल है उस पे और बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने इक्विपमेंट की तरफ एक बार और रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इक्विपमेंट शायद जंगलों में चाहिए या पहाड़ों में चाहिए वो शायद पंजाब में नहीं होगा। तो हमको एक स्थान विशेष और ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक चैलेंजेस को देखते हुए हमारे इक्विपमेंट और ट्रेनिंग को हमने पुख्ता करना होगा।